कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा बजाया। उतना खास तो नहीं है मेरे को पता है, बट फिर भी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आई एम सैप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो सभी लोग बोलते हैं भाई कि कैप की तो सब लोग वीडियो बनाते हैं, सैप का कोई नहीं बनाता। तो पहली बात तो भाई सैप उनके लिए है जिनको कैप का कॉल नहीं आता, जैसे कि मेरे को नहीं आया। सो मेरी 92% आई थी लास्ट ईयर एंड कैप का कट ऑफ था 94, तो मेरे को ऑब्वियसली कॉल नहीं आया था। एंड इस बार तो उन्होंने 95 कर दिया उल्टा कट ऑफ कैप वालों ने, तो बढ़ते ही जा रहा है हर साल। एंड सैप की कट ऑफ आपकी 90 के अराउंड होती है, तो सैप मेरे को आ गया था कॉल, और इसमें दो आई एम्स एसोसिएटेड थे, बौद्ध गया और आई एम जम्मू। तो लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड बाय आई एम बौद्ध गया। तो थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा क्या हुआ है मेरे साथ, बट फिर भी अपन डिटेल में पूरा एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला है। सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्या प्रोसेस था, कैसा था, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना परसेंटाइल दिखा देता हूँ। 92 आई थी, और जनरल कैटेगरी है। जल्दी से एजुकेशन वर्क एक्स भी देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, 2 साल का गैप है। एंड वर्क एक्स इज़ ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स ऑफ कितना, 2 साल 8 महीने के करीब। तो ये था हमारा पीआई का शेड्यूल, और मेरा शेड्यूल था 7 मार्च को। इट वाज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल 9:30 की रिपोर्टिंग थी सुबह। आपको एक जूम लिंक ज्वाइन करनी होती है। उसमें आपको स्टार्टिंग में ही आपका सीक्वेंस नंबर बता देते हैं कि आपका कितने लोग के बाद है, तो उस हिसाब से आपको मीट पे बने रहना पड़ेगा। और जब भी आपकी बारी आएगी तो आपको रूम के अंदर वो लोग अलाउ कर देते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो ये था शेड्यूल। और उससे पहले आपको एक पीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उसमें आपको सारी अपनी एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़ वगैरह ये सब उसमें डालनी पड़ती है। तो ये भरने के बाद अपन, ये मेरा एक्चुअली कन्वर्ट भी हो गया था, तो उसका वो दिखा रहा हूँ मैं। तो 3 प्रोग्राम थे, तीनों ही हो गया था। और इन्होंने बोला था 20,000 अपनी फ़ीस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए भरनी थी, तो मैंने नहीं भरी थी बिकॉज मेरा उतना बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था। और बाकी आई एम के भी रिजल्ट्स आ रहे थे, उसको उनकी भी एक्सेप्टेंस फ़ीस भरनी होती है, तो इसलिए मैंने नहीं भरा था। तो बेसिकली दोनों का यही सीन था, बौद्ध और जम्मू का। वी हैड टू सबमिट अ फीस। उसके बाद बाकी जो भी फाइनल एडमिशन ऑफर आता है वो आता है। तो उसके बाद अपन डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कैसा था इंटरव्यू। तो सबसे पहले जब भी मैंने ज्वाइन किया, देर वर 2 पैनलिस्ट्स, एक मेल थे एक फ़ीमेल थी। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करने बोला था अपने आप को। तो मैंने जो भी मेरा एक प्रिपेयर्ड आंसर था वो मैंने 2 मिनट 2-3 मिनट तक बोला। उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया था, वर्क एक्स, एजुकेशन, देन हॉबीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने मिलाकर बोल दी थी। तो उसमें फ़ीमेल पैनलिस्ट थी, उसने मेरे से वर्क एक्सपीरियंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मोस्टली अराउंड इट वाज अराउंड पेड मीडिया। तो मेरा मार्केटिंग एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ पेड मीडिया के प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए थे। पेड मीडिया वो न्यूज़ वाला नहीं जो टीवी में दिखाते हैं, वो नहीं। पेड मीडिया जो भी हम एड्स रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स, तो उनकी आरओआई निकालने का वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग के लिए, जो भी मार्केटिंग के नहीं है, उनके लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो पहला ये क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया। फिर जो सेकंड वाला बंदा था, मेल पैनलिस्ट, उन्होंने पूछा था कि आपने मैकेनिकल पढ़ी है, मास्टर्स भी कर रखी है, सो इज़ इट कमिंग इन टू यूज़, जो भी आप करंट वर्क एक्सपीरियंस है। ये क्वेश्चन मुझसे शिलोंग में पूछा गया था, तो इसका भी मेरे पास प्रिपेयर्ड आंसर था। तो मैंने बोल दिया था कि नहीं, एज सच यूज़ नहीं होता, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशन रिसर्च के कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज़ आते हैं। उसने बोला था कि क्यूइंग थ्योरी के बारे में बताने। तो इसमें मैं थोड़ा वो हो गया कि मेरे को डिटेल में पता नहीं था, और उतना मैं अच्छा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो मैंने बोल दिया था अभी याद नहीं यार। मैंने सोचने का थोड़ा वो किया था क्योंकि मैंने उस पर रिसेंटली कोई एक प्रोजेक्ट किया हुआ था, बट उतनी डिटेल में मेरे को नहीं पता था। तो आई थिंक 2-3 तरह के होते हैं उसमें ट्विंग थ्योरी के मॉडल्स या जो भी फॉर्मूले वगैरह। तो मेरे को सबसे सिंपल वाला याद आ रहा था, बट अगेन मैं उसको बोला पूरा डिटेल में नहीं पता, तो मैं स्किप करूँगा। तो ही वॉज वेरी चिल, लाइक उसने भी कुछ वैसा बोला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन ही आस्क्ड मी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं पढ़ के गया था। कोरिलेशन इज़ बेसिकली दो वेरिएबल्स में आप कोई भी किसी तरह का रिलेशन है नहीं है वो पता करते हो। और रिग्रेशन इज़ लाइक एक, लेट्स से यू हैव 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई, उसमें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। लेट्स से एक्स की वैल्यू है हमें पता है, और वाई उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वाई की जो भी वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं
बेस्ड ऑन एक्सेस वैल्यू, उसी को रिग्रेशन बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट फिट लाइन, जो भी हम डेटा पॉइंट्स के बीच में एक बनाते हैं, तो उससे अपने को वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करने को मिलती है। तो अगर आप लीनियर रिग्रेशन ये सब देखोगे गूगल पे मिल जाएगा आपको। अभी मेरे को उतना डिटेल में आंसर मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम हो गया टच में रहे। तो देख लेना कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस। तो ये उसने पूछा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि टोटल कितने आयम्स है। तो ये मैंने 15 बोल दिया था। अब उस समय एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता था। आई थिंक एग्जैक्ट इज़ अराउंड 20 या 21 आफ्टर मुंबई ऑल्सो गॉट इंक्लूडेड। तो 21 होगा शायद, आप देख लेना। तो मैंने 15 बोला था, बट ये डिड नॉट से नहीं। उसने बस एक बार ये पूछा था आर यू श्योर, तो मैंने बोला था मेरे को इतना ही पता है, मतलब मेरे हिसाब से इतना ही है। तो फिर उसने उसने कुछ बोला नहीं है। फिर उसने मुझसे पूछा था, इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से कंप्लीट की है। तो मैं पंजाब से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो पंजाब जो बेसिकली नेम है, तो उस वो कौन, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर्स, उस पर वो पंजाब का नाम बेस है। तो कौन सी 5 रिवर्स है? तो ये मेरे को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। तो मैंने 3 रिवर्स बता दी थी उसको, चिनाब, सतलज, ब्यास। और 2 आई थिंक इंडस है, और एक और कोई है। तो पांचों मेरे को नहीं पता था, बट मैंने 3 बता दिया था। तो ये वॉज लाइक ओके। देन उसने मुझसे पूछा था मेरे नेटिव प्लेस के बारे में। तो मैंने बोला था कि मैं बेसिकली रांची का हूँ, बट उधर मैं रहा नहीं हूँ सिंस मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ में हुई है, देन बैंगलोर में हुई है। तो आई डिड नॉट गेट टू लिव देयर, बट हूँ मैं उधर ही का बेसिकली। तो उसने मुझसे पूछा था कि रांची में या रांची के आसपास झारखंड का ही उसने पूछा था कि एक ज्योतिर्लिंग है, तो उसका नाम क्या है? तो ये मेरे को पता था। इट इज़ बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम ऐसे बोलते हैं। तो उसने भी, मैंने सिर्फ बैद्यनाथ धाम बोला था, तो उन्होंने बोला हाँ उनको बाबा बैद्यनाथ बोलते हैं, ऐसे करके उसने बताया था मेरे को। तो मैं बोला हाँ ये तो पता है मेरे को। उसके बाद फिर यस, तो टेक्निकल में या जो भी मेन क्वेश्चन थे वो इतने थे। अब मैं गिटार का सीन बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या था, मैंने अपने जो भी पीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, तो उसमें आई थिंक मैंने गिटार का लिखा होगा हॉबीज़ में। और जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसमें भी मैंने इंक्लूड किया था। तो और मैंने पीछे, अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्कुलर में उतना दिख नहीं रहा हो, तो मैंने पीछे गिटार टांग रखा था, ताकि उनको सामने से दिख जाए कि अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है या उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो आई एम बैकिंग अप टू इट। तो उसने मेरे से, मतलब गिटार तो ऑब्वियसली उनको दिख ही रहा होगा, बट उसने मुझसे पूछा था, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए थे गिटार पे कि कब से बजा रहे हो, डू यू सिंग एज वेल, कुछ इवेंट वगैरह में परफॉर्म किया। तो भाई मेरे को उतना एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने बहुत रिसेंटली ही लिया था, 3 महीने हुए होंगे मेरे को। और कुछ ही चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की होंगी, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था मैं ठीक ठाक, बट इट वॉज, आई वॉज वेरी न्यू टू इट। तो उसको मैंने ये चीज़ें बोल दी कि मैं भाई काफ़ी निहायती बिगिनर हूँ और उतना एक्सपीरियंस नहीं है सिंगिंग। तो भाई गिटार से भी गई गुजरी है, तो सिंगिंग नहीं है, हाँ बजा लेता हूँ, नॉट ठीक ठाक, जो भी एमेच्योर वाले लेवल पे रहते हैं उस हिसाब से बजा लेता हूँ। फिर उसने बोला अभी कौन सा सॉन्ग तुम प्रैक्टिस कर रहे हो रिसेंटली, जो भी तुम बजा रहे हो। तो मैंने बोला था एक पंजाबी सॉन्ग है कंगना तेरानी, उसकी मैं रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहा था या बजा रहा था। तो उसने बोला था कि इफ़ इट डजेंट टेक मच टाइम, हमें थोड़ा बजा कर दिखा दो। तो भाई स्टार्टिंग में मैं थोड़ा हेजिडेंट हो गया कि मैं बहाना मार दूँ कि नहीं अभी गिटार मेरा ट्यून नहीं है, अभी टाइम लगेगा करके। बट फिर मैं सोचा अगर आई एम में जाके आपको लड़कियों को इम्प्रेस करना है, तो अभी से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अब स्किल करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मेरे पास कुछ लूज़ करने के लिए है भी नहीं, अगर मान लो ख़राब भी बजा दिया तो क्या ही है, मतलब सैप का ही इंटरव्यू है ना, इट्स नथिंग मच एट स्टेक। तो फिर भाई मैंने जितना भी थोड़ा बहुत बजाया, 1 मिनट का होगा। तो जितना इंट्रोडक्शन में जो मैंने वीडियो डाली है, उससे तो भाई काफ़ी कम ही था वो। तो अभी मैंने प्रैक्टिस के बाद इस लेवल पे पहुंचा हूँ, और अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो उसमें तो भाई मैंने काफ़ी ख़राब भी बजाया होगा। और उनका रिएक्शन वैसा था जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी, वो धोनी भानुशाली है ना, जो कोई भी उसका एक सॉन्ग था, वो प्रेस मीट पे गा रही थी और उसके साइड में फराह खान थी, वो बोलती भाई चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो उसी टाइप का उनका रिएक्शन था, मतलब उन्होंने वैसा कुछ बोला नहीं, बट मेरे को लगा अंदर से वो ऐसा ही सोच रहे होंगे। बट उन्होंने बोला ठीक है वेल प्लेड करके, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अभी आप लीव कर सकते हो रूम, रूम इन द सेंस जूम रूम। तो मैंने बोला यार ठीक है थैंक यू, एंड इतना ही था। फिर
अगर आपको इससे रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। सो यप, थैंक यू फॉर वॉचिंग।